होगी करनी होगी करनी होगी करनी होगी। घोषणा बार बार कर रही है, 31 में से कभी 5,000, फिर आंदोलन करे 5,000। ये क्या है? एक बार निकालो ना। 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की है, सभी ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिए हैं भर्ती होगा करके। उनसे जानते हैं कि इनकी क्या 8 सूत्री मांग है और क्या ये चाहते हैं कि जल्द इनकी भर्ती हो। आप आज मिलने गए थे, 8 मांग आप बताए हैं और क्या बोला शिक्षा मंत्री ने, पहले ये बताइए। तो दर्शकों को कि कम से कम 7 से 10 लाख लोग प्रभावित है इस भर्ती को लेकर, क्या मैं सही? उससे भी ज़्यादा भी है। डायरेक्ट आपको बोलूँ तो 30 लाख परिवार प्रभावित है। अब तकलीफ ये है कि युवाओं की उम्र निकल रही है, कब तक तैयारी करें, और दूसरा क्या मानसिक स्थिति भी एक चीज़ होती है, घर का दबाव। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है ना 5,000 शिक्षक भर्ती में BEd DEd और उसके बाद ख़त्म। सबसे मैंने भैया भर्ती की जाए और ना भेदभाव ना किया जाए लोगों से। आपको पता है शिक्षा में भेदभाव कितना है? कैसे बताइए? अब तो 18 महीने हो गए, 2 साल हो जाएंगे दिसंबर में। 2 साल हो जाएगा। उम्मीद बहुत कम है भैया, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा हताश हैं, ये तो मानना पड़ेगा। मैं खुद कट्टर BJP सपोर्टर रहा हूँ इस मामले में, है ना, लेकिन ये देखने के बाद ना मतलब उम्मीद टूटता नजर। शिक्षक भर्ती छत्तीसगढ़ में ये ज्वलंत मुद्दा है। जो 2023 में जब भाजपा की सरकार बनती है तो उन्होंने अपनी गारंटी में लिखा था कि हम 57,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, और इसके साथ ही 2024 में जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में ये घोषणा कर दी थी कि 33,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द निकलेगी, पर वो सांसद बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, फिर मुख्यमंत्री जो है शिक्षा मंत्री बनते हैं। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ को नया शिक्षा मंत्री मिल गया है, दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित शिक्षाकर्मी संघ है हमारे साथ, तो बहुत दिनों से वो आंदोलन में है कि जो शिक्षकों की भर्ती है उसकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि 5,000 का जो अभी फिलहाल वादा किया गया उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। 1 से 10 जून तक इन्होंने आंदोलन किया, उसके एक दिन पहले ही ये सूचना आई कि 5,000 शिक्षक भर्ती होगी। तो आज जो है हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं संघ से, क्योंकि आज गजेंद्र यादव से मिलने गए हुए थे और उनसे जानते हैं कि इनकी क्या 8 सूत्री मांग है और क्या ये चाहते हैं कि जल्द इनकी भर्ती हो। आप आज मिलने गए थे, 8 मांग आप बताए हैं और क्या बोला शिक्षा मंत्री ने, पहले ये बताइए। जी वो शायद जल्दबाजी में थे, ठीक से उतना बात नहीं हो पाया है। बोले कि सुन लिए हैं, लेटर हेड दिए हैं, हालांकि उनका रिसीविंग तो जी ये आपको जो दिए हैं लेटर हेड उनको दिए हैं, और उस पर रिसीविंग तो हालांकि मिला नहीं है। रिसीविंग भी नहीं मिला? रिसीविंग नहीं मिला, बोले हमारे यहाँ नहीं देते। अच्छा, तो आप लोगों ने मतलब मुख्य क्या मांग है आप बताइए, हमें जनता समझ थी कि सबसे पहले भैया देखो युक्तिकरण के नाम पे 10,538 स्कूलों का क्लोजर मर्जर बंद किया गया, उसको पुनः स्थापित किया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्कूलों को बहुत ज़्यादा जरूरत है, बंद हो चुके हैं। जी, छत्तीसगढ़ के लोगों को स्कूलों की बहुत आवश्यकता है भैया, तो यथाशीघ्र उसको वापस पुनः खोला जाए। दूसरा कि उनका जो वादा था 57,000 पदों पर शिक्षक भर्ती करेंगे, ये बोलकर वो 5,000 पदों पर भर्ती करने वाले हैं। अब कब करने वाले हैं कोई पता नहीं, और उसकी भी पहली बार घोषणा कब हुई, 5,000 पद कब खुला मुख्यमंत्री जी के मुंह से, तब 1 जून को हम लोग आंदोलन करने वाले थे, ठीक उससे पहले 31 तारीख को उनके हाँ ये वो बोले कि 5,000 पद चालू। अभी भी देखिए 3 महीना हो चुका है, जून जुलाई अगस्त जा चुका है, भर्ती कोई अता पता नहीं है। कोई बोले थे 15 अगस्त को घोषणा करेंगे, घोषणा हो रहा है। अच्छा, उसमें जो 5,000 भर्ती बता रहे हैं उसमें भी कैटेगराइजेशन है, उसको थोड़ा बता। उसमें भी भैया भर्तियों में भी क्या होता है, बार बहुत सारी अनियमितता है। इन्हीं को लेके ना मैं मंत्री जी के पास गया हुआ था। मैं अमन यादव हूँ, सचिव छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित शिक्षक संघ से, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के ना भैया रिक्वेस्ट आते हैं कि ये हो रहा है, तो मैं सबको एक सम अप करके सर के पास गया था, और उनके पास मंत्री जी से मिलने के पहले मैं अधिकारियों से भी जाके मिला हूँ, उनसे भी संपर्क किया, तो वो बोले कि मंत्री जी ही काम करेंगे। और ये भैया मांग ऐसे थे कि देखो सबसे पहले जो 5,000 हो रहा है इससे तो कुछ ही नहीं होने वाला, पद वृद्धि कम से कम आपको 15,000 करना पड़ेगा। दूसरा था कि सभी संकाय के लिए भर्ती हो, जैसे अभी भर्ती हो रहा है भैया, उसमें क्या है कि वर्ग 2 जो शिक्षक के पद होते हैं ना 1,500, वो मात्र कला संकाय वालों, कला संकाय जो आर्ट्स वाले, आर्ट्स में जितने सब्जेक्ट आते हैं उनके लिए हो रहा है, और उनके लिए भी वो बहुत कम है भैया, क्योंकि बहुत ज़्यादा है उनकी संख्या, है ना, तो उसमें पद में वृद्धि हो। और सभी के लिए, विज्ञान वाले, गणित आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है, और कला भी इंपॉर्टेंट है, तो सबके लिए भर्ती हो। और ये जो भर्ती है भैया 2025 के अंदर ही हो, क्योंकि आपको पता है हम ऐसे ही 2 साल ठगे जा चुके हैं। 23 में इनकी सरकार आती है, 2 साल के अंदर 1 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, 10,000 तो हुआ नहीं है, तो 1 लाख कहाँ करोगे, 15,000 ही कर दो अंतिम में, वरना आपको 57,000 करना चाहिए। ठीक है, ये था 2025 के अंदर ही भर्ती करें। उसके बाद मुख्य एक मांग था भैया कि CG टेट, आपको पता है टेट की परीक्षा होती नहीं है, अनियमितता रहती है, तो हर साल कम से कम साल में एक बार टेट का। लास्ट कब हुआ था? लास्ट अभी 24 में हुआ था भैया, 25 में तो नहीं है, अभी ये होगा 26 में करेंगे बोल, है ही नहीं है सीधा 26 में, फरवरी 2026 में होगा।
ये जनरली ऐसा होता है कि भर्ती के पहले कराते हैं, तो क्यों साल में एक बार क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि हर साल लगभग 21,000 लोग बीएड डीएड पास होते हैं, तो उनको तो भैया टेट चाहिए ना, टेट नहीं करा रहे हैं तो एलिजिबल नहीं होंगे, तो उनके एलिजिबिलिटी के लिए सीजी टेट साल में एक बार कराना चाहिए। और उसके बाद 100% सृजित पद पर 100% लोगों की भर्ती ले। मतलब मान लो भैया आप 1000 पदों पर नोटिफिकेशन निकालते हैं, भर्ती करते हैं, तो आप 1000 पद को भरें। गवर्नमेंट क्या करती है, कभी भी आप लाइन से जितनी भर्ती देख लीजिए, अगर 10,000 पदों पर भर्ती लिए तो 7,000 लेके 3,000 खाली छोड़ देते हैं। अभी जैसे पुराना वाला भर्ती हुआ था, उसमें लगभग 2600 लोगों को लिए ही नहीं है। 2023 वाले भर्ती में लटका हुआ है वो प्रोसेस भी है मामला, और ये सब के लेकर हम गए थे मंत्री जी के पास, और उनको भी बोले हैं। और देखिए, अब सब इनसे बोले अधिकारी से बात करो, तो अधिकारी के पास ये टेक्निकल इशू के बारे में अधिकारी से बात करो, अधिकारी के पास गए थे, वो बोले मंत्री जी को बताओ, तो अब मंत्री जी को बताने आए हैं। अब को बोल रहे हैं। हाँ जी। अब एक बात बताइए भैया कि आप ना क्राइटेरिया सेट कर दो ना। मान लो आप 150 नंबर का पेपर लेते हो, तो 150 नंबर पे अगर आप इस बार क्या बोले हैं, नंबर कम चला गया था, है ना, रैंक बहुत नीचे जा रहा था, तो आप सेट कर दो कि इतना नंबर तक 150 नंबर का पेपर है, तो 33% यानी कि 50 नंबर से प्लस वाले लोगों का ही रैंक बनेगा। या 1 लाख या 3 लाख 4 लाख लोग पेपर में बैठ रहे हैं, तो शुरू के जो 50,000 आएंगे उनसे ही रैंक बनेगा। आप ऐसे डिसाइड कर दो परीक्षा पूर्व, तब आप ये बोलोगे तो चलेगा। और अभी एक बयान आया था मंत्री जी का कि कम पदों पर भर्ती करेंगे तो छठ के लोग आएंगे। अरे भैया, जो टेट पास है वही तो लग रहा है। और टेट का मंत्री का जी अभी बीच में बयान आया था ना लोगों का, नाम नहीं लूँगा, चलो लोग समझ जाएंगे देखने वाले। बयान आता है कि कम पदों पर भर्ती लेंगे तो अच्छे लोग आएंगे। तो वो अच्छे लोग ही जा रहे हैं, क्योंकि आप टीईटी पास लोगों को ले रहे हो। टीईटी का अर्थ ही होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब जो एलिजिबल टीचर है वही उसमें जा रहा है ना। और एक और था भैया कि भर्ती लेने के पूर्व आप एक और सेट कर सकते हो कि मात्र बीएड डीएड और टेट पास अभ्यर्थी आवेदन करें। इससे क्या होगा भैया, ऑलरेडी बहुत से लोग ऑलरेडी छट जाएंगे। जैसे पीएससी और व्यापम की तैयारी करने वाले जो साथी हैं, वो अपने तैयारी का टेस्ट करने के लिए डाल देते हैं फॉर्म में। अब क्या होता है, इससे भेड़ बकरी की तरह तुलना बढ़ती है, और फिर आप ये बोलते हो कि रैंक नीचे गिर रहा है ना। और जब छटने की पारी है तो वो हट जाते हैं, कि उनके पास क्राइटेरिया नहीं रहता है जी। तो 5 जो पद हैं, इसमें बीएड डीएड का क्या है क्राइटेरिया, कुछ ऐसा आया है कि मतलब इसमें, क्योंकि एलिजिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के पास सेट हो गई है, तो उसके हिसाब से तो बता दें। उसके हिसाब से भी ऐसा आया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 को, राजस्थान केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। उसमें ये कहा गया कि पहली से लेकर 5वीं तक यानी वर्ग 3 के जितने पद रहते हैं, ये डीएड वालों के लिए आरक्षित किया गया। हाँ, डीएड इसमें कितने हैं उसके? इसमें 2000 पद है उसके। ठीक है, शहर में 2000। अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया, मतलब वो नियम है, बन गया, चलो हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आगे जो है उस विषमता को तो दूर कीजिए। तो 3000 पद हैं वो बीएड वालों के लिए हैं। 1,500 मात्र, 5,000 में 2,000 वर्ग 3 के हैं, 1,500 वर्ग 2 के हैं, जिसमें मात्र कला संख्या वालों का है। हाँ, जबकि वो भी बहुत कम उन लोग के लिए। अधिकतर जो है साइंस या मैथ्स के टीचर पास आउट रहते हैं। जी 80% आपको पता है क्लास में रहते हैं, तो वो मैथ्स और साइंस वाले रहते हैं। लेकिन मैं सबके लिए पैरवी करूँगा, क्योंकि भैया हर किसी के लिए पद आना चाहिए, कोई खाली नहीं रहना चाहिए। और मैं आपको बता दूं दर्शकों को कि कम से कम 7 से 10 लाख लोग प्रभावित हैं इस भर्ती को लेकर। क्या मैं सही? उससे भी ज़्यादा भैया, डायरेक्ट आपको बोलूँ तो 30 लाख परिवार प्रभावित है। अब बीपीएल जितने हैं ना, आप परिवारों की संख्या गिन लीजिए। मेरे ख्याल से 48 लाख कुछ परिवार हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसमें जितने बीपीएल परिवार वाले हैं, आपको पता है गरीब के बच्चे कहाँ जाते हैं, सरकारी स्कूल में। अमीरों के बच्चे जाते हैं 1-1 लाख 1.5 लाख, जिनके पास पैसा है पढ़ लें। हम जैसे लोग तो भैया वहीं जाएंगे ना, मिडिल क्लास बंदा, तो डायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं। और 7 से लगभग 10 लाख लोग तो डीएड बीएड अभ्यर्थी पास आउट हो रहे हैं। हर साल 21,000 लोग पास होते हैं मात्र छत्तीसगढ़ से। उनको आस है कि उनके परसेंटाइल में मतलब 5% ही भर्ती निकलने की, टोटल जो निकली भी नहीं है जी। 5%, 0.5% नहीं निकल रहे भैया। अब क्या बताएं, बहुत परेशान है। और ऐसा था कि जो मैं सेटअप बता रहा था, अब ये तो वर्ग 3 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया डीएड वाला हम मान गए। अब वर्ग 2 में क्या है, कंप्यूटर शिक्षक। आपको पता है कि विज्ञान गणित और ये सामाजिक विज्ञान मतलब ऐसे आर्ट वालों के साथ में कंप्यूटर टीचर की कितनी आवश्यकता है। आप बाकी सब केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल लेवल पे देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि कंप्यूटर की पढ़ाई चालू कर दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है। मैं यहाँ पे सरोना IDJ सरोना में एज ए एग्जाम इन्विजिलेटर ड्रॉप कर रहा था, जहाँ पे SSC बैंकिंग बाकी सबकी CBT एग्जाम होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। वहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थीगण आते हैं, उनको पता नहीं रहता भैया माउस कैसे चलाएं, ये करें, क्योंकि वो तो ज़िंदगी में भैया वो आ रहे हैं बस्तर के सरगुजा से दूर दूर क्षेत्र से आ रहे हैं, जहाँ पे कंप्यूटर के नाम पे बस उनको बता दिया जाता है कि ये होता है एप्लीकेशन। बुक में आज भी भारत आज़ाद हुए 80 साल लगभग होने जा रहे हैं, अभी भी क्या कर रहे हैं हम लोग, बुक में पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर नाम की चीज़ होती है, संगणक मशीन होता है। नहीं दे पाते होंगे वो लोग। हाँ, नहीं दे पाते वो लोग, कर ही नहीं पा रहे हैं। तो इस पर कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती की जाए, और सबसे मैंने भैया भर्ती की जाए, और ना भेदभाव ना किया जाए लोगों से। आपको पता है शिक्षा में भेदभाव कितना है? कैसे बताइए? भाषा भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ। आप जितने देखिए NVS
KVS और हमारे EMR जितने भी सेंट्रल लेवल की भर्तियां होती हैं उसमें भाषा के आधार पे मतलब सबको हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, अलग अलग 22 भाषाएं हैं, सब लोग अपना भर्ती के लिए परीक्षा देते हैं, एलिजिबल रहते हैं। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा गजब का वो चल रहा है, भेदभाव चल रहा है, क्या बताऊँ, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सेजेस के बारे में आपने सुना होगा। क्या है वो? इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब उसमें क्या बोलते हैं आपके लिए मैंडेटरी सबसे मेन क्या है कि आप इंग्लिश मीडियम से 10वीं 12वीं पढ़े हो। अच्छा, अब एक बात बताइए, जो हिंदी मीडियम से पढ़ा है क्या वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा या त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। 2 दूने 4 ही होता है, 2 2 4 ही होगा। अलग होने वाला है क्या? मात्र भाषा का अंतर है। अब सेंट्रल लेवल पे इसको तो कोई विभेद माना, छत्तीसगढ़ में इस लेवल पर विभेद कर रहे हैं, जगह पे ऐसा नहीं है क्राइटेरिया की। अब यहाँ पे इतना ज़्यादा हो रहा है, इस पर भैया क्या हो रहा है आपको? एक तो लगातार इसके स्कैम आपको पता है, पैसे लेकर भर्ती कराना या भर्ती में जो चोचला लगातार इस पर खबरें आ रहे हैं, ठीक है। अब इस पर क्या हो रहा है, हिंदी मीडियम वालों को ले नहीं रहे हैं और हिंदी मीडियम वालों के पास स्कोप भी नहीं है। भैया आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे, मानोगे नहीं, DED वाले जो हमारे साथी हैं ना, 1,500-2,000 रुपये महीने पे दर पे 2,000 महीने पे टीचिंग कर रहे हैं DED वाले। BED वाले क्या करें पता है आपको? 5,000-6,000 रुपये BED वालों को सैलरी मिल रही है स्कूलों में। ये स्थिति है, बताओ शिक्षकों की स्थिति है। और इस पर तो क्या हो रहा है, जैसे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ आप क्या कर रहे हो, हिंदी वालों को नहीं ले रहे हो, तो एक काम कर सकते हैं ना आप, अब जो जितने भी सरकारी स्कूल जो भर्ती होता है 10 हिंदी मीडियम वालों का, उस पर आप इंग्लिश मीडियम वालों का पात्र कर दो, या तो वहाँ भी हिंदी वालों को पात्र करो। न्याय दो तो पूरा दो ना, या आधा अधूरा क्या होता है? एक मांग ये है भैया। और इसमें ना भैया एक बच्चों की मानसिकता पर भी फर्क पड़ता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब मान लीजिए हमारे यहाँ ये 5 लोग हैं, अब 5 इस तरफ के आएंगे सूट बूट और पैंट में स्कूल, और दूसरे तरफ आएंगे फटे पुराने कुर्ते में, तो वो भी सोचेंगे ये टीचर ऐसा है, वो टीचर ऐसा है। हाँ, टीचर का भी रहेगा और उसका भी, स्टूडेंट्स का भी रहेगा। मतलब एक स्टूडेंट का ड्रेस कोड अलग है, यार है चिकनी चवीले नए कपड़ों में, और वो हमारे वही पुराने नीला हाफ पैंट और नीला रंग का कमीज पहन के आ रहे हैं। अब उनके ही मन में हो जाए कि यार अंग्रेजी पढ़े वाला का होते अच्छा होते, अंग्रेजी के दर्जा हिंदी ले ऊंचा है का? अंग्रेजी का दर्जा अगर हिंदी ले ऊंचा है तो भैया बंद कर दो हिंदी पढ़ाना। हम भी बात करेंगे, वी आर एलिजिबल टू टॉक इन इंग्लिश, ठीक है, हम भी बात करेंगे ना, एलिजिबल कर दो ना, आप सीखेंगे। नहीं आता तो, अगर ऐसा नहीं है तो आप न्याय सबको बराबर दो, ये मांगती। और लास्ट में ये है भैया कि गरीबों की सुनी जाए, है ना। हम देखते हैं भैया कि जब आप मंत्री विधायक नहीं बने रहते तो आप हमारे पास आते हो, सबसे बात करते, चर्चा करते, लेकिन ये बनने के बाद ये दूरी क्यों हो जाता है? क्या वो लाइन चुनाव के पूर्व एक लाइन चलती नहीं भैया, चुनाव के पहले नेता हमारे पैर में और चुनाव के बाद अगले 5 साल हम उनके पैर में? क्या ये बात सही है? अगर नहीं है तो मतलब क्या बोले भैया, अधिकारी जाओ तो सुनवाई नहीं होता। ये दुनिया भर की भी संगति चल रही है। इसी पे मुझे बात करना था मंत्री जी से। अगर मैं भी बोलूँगा, अगर मंत्री जी आप देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, तो मेरा ये विनम्र करबद्ध बोलूँगा, दंडवत प्रणाम करके आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया इन बिंदुओं पर चर्चा करें अपने अधिकारियों से। और मैं और भी लेटर आपके ऑफिस में छोड़ने आऊँगा, इन पर प्रॉपर लिखा हुआ कि ये विसंगतियाँ इनको दूर करें, ताकि कभी कोर्ट केस ना लगे, कभी कोई भर्ती रुके ना, समय पर भर्ती हो, हर बच्चों तक, छत्तीसगढ़ के बच्चों तक शिक्षा पहुँचे, एलिजिबल टीचर वहाँ पे पहुँचे, और साथ में जो BEd DED अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी न्याय हो, उनको भी नौकरी मिल सके। धन्यवाद। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप अकेली महिला दिख रही हैं, क्योंकि अधिकतर के आजकल जो लड़कियाँ होती हैं 12th के बाद BEd वगैरह करती हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो आपको क्या लग रहा है उनका क्या फ्यूचर है? क्योंकि आप भी बैठे हुए हैं प्रशिक्षित होकर। क्या है, सब सरकार से उम्मीद लगाए हैं कि 57,000 शिक्षक भर्ती का घोषणा करके, तो सब ना तैयारी में लगे हैं, लेकिन सरकार एकदम पूरा अच्छे से भर्ती के घोषणा बार बार कर रही है। 31 में से कभी 5,000, फिर आंदोलन करे 5,000, ये क्या है? एक बार निकालो ना, 57,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की है, सभी ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिए हैं, भर्ती होगा करके मन लगा के तैयारी कर रहे हैं। करे कम से कम पहले चरण में 33,000 कर ही दो, बाकी वो लोग बोलेंगे, युवा बोलेंगे ही नहीं, क्यों? युवा को तरसाना ठीक नहीं है। बाकी प्रदेशों का क्या हाल है, थोड़ा बताएंगे आप? बाकी प्रदेशों में जैसा कि आप देख रहे हैं, TRE 4 के तहत जो है बिहार में 50,000 पद आ रहे हैं, राजस्थान में भी हज़ारों पद आए हैं, मध्य प्रदेश में भी हज़ारों पद आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में 5,000 पद को भरने के लिए लगभग 18 महीना हो गया, और घोषणा हुआ था 57,000 का। और उसके बाद विधानसभा में जो है माननीय बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा जैसे जगह में वहाँ पर घोषणा किया था। तो अब तकलीफ़ ये हो गया कि 18 महीने गुजर गए, अभी तक कोई भी इसमें किसी भी प्रकार का मतलब भर्ती देखने को नहीं मिल रहा है। अब तकलीफ़ ये है कि युवाओं की उम्र निकल रही है, कब तक तैयारी करें, और दूसरा क्या मानसिक स्थिति भी एक चीज़ होती है, घर का दबाव। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है ना 5,000 शिक्षक भर्ती में BEd DED और उसके बाद ख़त्म। इसमें आता है लाइब्रेरियन भर्ती, व्यायाम शिक्षक भर्ती और नर्सरी टीचर भर्ती, कंप्यूटर भर्ती,
कृषि शिक्षक भर्ती, ये सबको मिलाकर आप केवल 5,000 भर्ती निकाल रहे हैं। स्कूल मतलब केवल शिक्षक नहीं होता, स्कूल मतलब होता है बहुत सारे स्टाफ मिलकर, जो स्कूल एक संस्था है, अस्पताल एक संस्था है, वैसे ही परिवार एक संस्था है। तो संस्था में बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो वो सभी को मिलाकर बहुत सारे पद होते हैं, जिसको लेकर जो है, इसीलिए स्कूल में जो है लाखों लाख पदों की भर्ती होनी चाहिए, लेकिन 5,000 और मुँह में जीरा जैसे ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। अब क्या बताएं, अभी आप देखेंगे ना, तो अभी जैसे वो कैटेगरी के वाइज पूरा डिवाइड करेंगे ना, इतना पद आएगा। और सबसे बड़ी बात, एक छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है कि छत्तीसगढ़ में जो है नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। जी, नई शिक्षा नीति जो है, ये जो है इसका जो सेटअप है 5+3+3+4, ठीक है। अभी तक सभी लोग जानते हैं कि स्कूल शिक्षा पहली से 12वीं होती है। नई शिक्षा लागू होने के बाद स्कूल शिक्षिका बाल वाटिका, स्कूल जो है शिक्षा जो है बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, फिर पहली, फिर दूसरी, ये हुआ 5, उसके बाद तीसरी, चौथी, 5वीं, ये हुआ 3, फिर 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये हुआ 3, फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये हुआ 4। तो इसके आधार पर यदि नई शिक्षा नीति लागू है बोलते हैं और गुणवत्तायुक्त तो शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो बाल वाटिका 1, 2, 3 में भी रेगुलर पद आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, केंद्रीय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बाल वाटिका 1, 2, 3 के लिए एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की टीचरों की भर्ती हो रही है। तो उसी आधार के आधार पर छत्तीसगढ़ में भी जो है रेगुलर पद की भर्ती होना चाहिए। प्री प्राइमरी में, प्री प्राइमरी अभिन्न अंग है, प्री प्राइमरी फाउंडेशन है भाई, और उसको आप कैसे छोड़ रहे हैं। और दूसरा बात, सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, नई शिक्षा नीति के बुकलेट में ये लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 महीने का प्रशिक्षण देकर उनको जो है 3 से 5 साल के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा दी जाएगी। भाई यदि व्यवहारता यदि रखते हैं, मैं निश्चित तौर पर रखते होंगे, लेकिन उनको केंद्रीय विद्यालय में क्यों अलाउ नहीं किया जा रहा है, एनटीटी के क्यों अलाउ किया जा रहा है। और DSSB दिल्ली में रेगुलर पद की भर्ती आई थी, जिसमें एनटीटी को हटा रखा गया था। तो ये सब हमारी मांग है, और बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सरकार जो है टेक्निकल मुद्दों को समझने की तैयारी नहीं है। अब क्या करें, लेकिन अब कैसे ज्ञापन दे के थक गए हैं। और टेक्निकली रूप से हमको जब मंत्री के पास जाते हैं तो आप अधिकारी के पास जाइए, अधिकारी के पास जाते हैं तो आप मंत्री से चर्चा कीजिए। समग्र शिक्षा में गया तो आप इसके पास जाइए, उसके पास जाइए, किसके पास जाते रहे, हमारे उम्र निकल रहा है पूरा। बिल्कुल। अंत में वही मैं जानना चाहूँगा कि क्या आस लग रही सरकार से, कुछ ऐसा आश्वासन कि अब तो 18 महीने हो गए, 2 साल हो जाएंगे दिसंबर में 2 साल हो जाएगा। उम्मीद बहुत कम है भैया, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा हताश हैं, ये तो मानना पड़ेगा। मैं खुद कट्टर बीजेपी सपोर्टर रहा हूँ इस मामले में, है ना, लेकिन ये देखने के बाद ना मतलब उम्मीद टूटता नज़र आ रहा है। मतलब ये अब ये बोल सकते हैं कि अपने पॉलिटिक्स को बहुत करीब से अब देख रहे हैं, एज अभ्यर्थी जो भुगत रहे हैं कि राजनीति में ना कोई अच्छा नहीं होता, याद रखो, अधिक बुरा और कम बुरा होता है, और सब बुरे होते हैं, ये मुझे अभी पता चल रहा है। भुगत रहे हैं भैया, बताओ ना, मेरे 2 चप्पल घिस के बता रहा हूँ, दफ्तरों के चप्पल बता रहे हैं। बीएड वालों को 1,500 रुपये मिल रहा है, बीएड वालों को 5,000 मिल रहा है, तो उससे शिक्षा का स्तर समझ रहा है। ये रियलिटी है ये। और अब लोग ना मजबूरी में जा रहे हैं। मैं भैया हम लोग रहते हैं भिलाई, रायपुर, दुर्ग शहर में रहते हैं। शहर के आप जस्ट 30 किलोमीटर बाहर, जो आपको पता है शहर में गांव की क्या स्थिति है, वहाँ 3,000-5,000 रुपये कमाना भी बहुत बड़ी बात है। लेबर पे भी नहीं मिल रहे हैं उनको। और दिक्कत की बात ये है कि वो इसके लिए कहीं आवाज़ भी नहीं उठा सकते। आवाज़ उठाएगा तो 5,000 की नौकरी भी चले जाएगी। ये हाल है। और जैसे भैया बता रहे थे, स्कूल में मैंने आपको बोला ना कि सभी पदों में, मतलब सभी संकायों में भर्ती की आवश्यकता है करके, सभी संकाय, ये सब चीज़ मिला हुआ है उसमें, जिसमें ग्रंथपाल हो, बाकी जो बोले हैं। और इसमें क्या है ना भैया कि एक बच्चे के समग्र विकास के लिए हमको BEd में पढ़ाया जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा की बात होती है। लेकिन समावेशी शिक्षा का माहौल ही नहीं है ना। अब एक घर में जिसमें मुखिया ही नहीं है, या माता नहीं है, पिता नहीं, उस घर में बच्चों का क्या हाल होता है, वही हाल छत्तीसगढ़ के अब जी। और हाँ, ये था भैया कि सेटअप का बात है, 2008 सेटअप। शिक्षा का पद खत्म कैसे करें। देखो, युक्त दिमाग कहाँ लगाता है, दिमाग ये नहीं लगा रहा है कि छत्तीसगढ़ को स्कूल में आगे कहाँ लेके जाए शिक्षा में, दिमाग ये लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को पंगु कैसे बनाए। एग्जाम्पल आपको बोला ना, 10,538 स्कूलों को क्लोजर मर्डर के तहत ठप किया गया, ठीक। अब और इसके सोने में सुहागा करने के लिए क्या किया गया, सहारा लिया गया 2008 के सेटअप का। 2008 का सेटअप ये कहता है कि प्राइमरी स्कूल बच्चों के लिए 3 टीचर की व्यवस्था की जाएगी, मतलब 2 टीचर रहेगा और एक अपना हेड मास्टर की व्यवस्था की जाएगी, है ना। और अभी लेकिन क्या बोल रहे हैं इसमें, अभी कर रहे हैं 1+1 कर दी, यानी कि 1 टीचर और 1 हेड मास्टर। अच्छा। अब एक आग बताओ कि 5 क्लास को 1 हेड मास्टर कैसे पढ़ाया जाएगा। इसमें मैं पहले भी उस समय के जो हमारे पुराने पूर्व कलेक्टर है, वित्त मंत्री जी रहे, उनको चैलेंज भी किया था कि आप पढ़ा के बता दीजिए। मुख्यमंत्री जी शिक्षा मंत्री थे, तब बोले तो मुख्यमंत्री जी हेड मास्टर हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप मान लो आप टीचर हो, आप पढ़ा के बता दो।
कैसे पढ़ाएंगे? आप ही बताओ ना, एक शिक्षक 5 क्लास को कैसे पढ़ाएगा सेम टाइम में? ये मैं छत्तीसगढ़ की जनता से सवाल पूछता हूँ, एक शिक्षक 5 क्लास ला कैसे पढ़ाई बतावा? सर पाठ गाय दूँ मैं यादव तरीके से बताता हूँ। सर आप एक टीचर 5 क्लास को नहीं सर, उसमें से टीचर जो है उसको 500 रुपये का वेतन मान दे देकर उनसे श्रमिक रूप से बाल वाटिका को भी पढ़वाया जा रहा है कि आप जो है बाल वाटिका को भी देखिए 500 रुपये देकर। तो वो केवल 5 नहीं 8 क्लास पढ़ा रहे हैं। टीचर्स की भारी कमी है, मतलब अत्याचारी कमी है और इसमें अत्याचार कर ही रहे हैं भाई। इसमें एक चीज़ हुआ था भैया, आप मानोगे नहीं, छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है कि जो सरकारी कर्मचारी उन्होंने 2-2 बैरिकेड उखाड़ा है, वो भी मतलब घास की तरह उखाड़ के फेंके हैं और सरकार की तरफ आगे बढ़े हैं। ये छत्तीसगढ़ के शिक्षक, गवर्नमेंट टीचर। आपने तूता मैदान में आप कवर करने आई थे, मैं देखा हूँ। अब पूरी छत्तीसगढ़ की जनता देखिए कि गवर्नमेंट टीचर को स्कूल में पढ़ाना छोड़कर वहाँ बैरिकेड तोड़ना पड़ रहा है, अपने हक के लिए और बच्चों के लिए आवाज़ उठाना पड़ रहा है। ये दिन आ गया छत्तीसगढ़ का। इसके लिए मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि एक बार हमारे शिक्षा मंत्री जी और कोई एक उनके जो वित्त मंत्री जी, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, 5 क्लास को एक साथ, 5 ही क्लास को भैया चलो 3 माफ़ करते हैं, 5 क्लास को एक साथ बैठा के एक टाइम पे पढ़ा के दिखा दो। 5 क्लास लेके हम बोलेंगे नहीं 2008 सेटअप, या तो भैया उत्तराखंड की तरह करो। उत्तराखंड के सेटअप आपने देखा है? उसका आप लोग मांग कर रहे थे। वहाँ बोल रहे हैं पर क्लास के लिए एक टीचर। 5 क्लास है, 5 टीचर वो दे रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ओरिजिनल में या तो आप कम से कम 2008 के सेटअप को यथावत रखो, कम से कम जैसा था उतना तो रहे। मतलब न्याय दो तो आधा दो, दे दो हमको 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हमको या तो 2008 का सेटअप ही वही रख दो। रश्मि रथी का उपयोग कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वरना आप उत्तराखंड की तरफ सेटअप में अच्छे। भैया आप एक बात बताओ, आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो आप टॉपर की नकल करोगे कि जो आखिरी वाला है लूज़र उसकी नकल करोगे? टॉपर की करेंगे ना। उत्तराखंड की नकल करोगे और 5 क्लास के लिए 5 कर दो, प्लस एक हेड मास्टर कर दो। ये सेटअप बनाओ, वरना 2008 के सेटअप को यथावत रखो। और कुल मिलाकर आखिरी में यही विनती रहेगा कि प्लीज़ छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद मत करो और हमारी विनती सुनो, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है, आपके वोटर्स हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो आप स्थिति देख रहे हैं बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि शिक्षक भर्ती नहीं निकल रही है और सब अपनी मांग कर रहे हैं। अगर डीएड वालों को सिर्फ 1500 रुपये महीना मिल रहा है प्राइवेट स्कूल में, और बीएड करने के बाद 4 से 5000 रुपये के लिए उनको स्कूल जाना पड़ता है, 8-9 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। शिक्षा का स्तर ही सरकारी स्कूल में बढ़ेगा नहीं तो कौन वहाँ बच्चों को डालेगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। तो सरकार को इनकी मांग सुननी चाहिए और कुछ ना कुछ आश्वासन देना चाहिए। और 5 नोट का जो भर्ती निकला है उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है और अभी शिक्षा मंत्री से मिलकर आ रहे हैं। उम्मीद है सरकार, सीएम विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव इनकी बात सुनेंगे और इनसे बात करेंगे और समय देंगे कम से कम कि इन्हें बताएं कि इनके लिए क्या प्लानिंग है। इस विषय पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।